हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है यार, चक्कर खा के यहीं गिर जाऊंगी ऐसा लग रहा है। एक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जीन्स काटी थी कैंची से, अब तो बस टैनिंग ही हो रही है। ये लेबर क्लास के बच्चों के पास भी साइकिल है और एक मेरे पापा है, कुछ दिलवाते ही नहीं है। अरे आ गई बेटा तू, चल आजा किचन में मेरी हेल्प करा दे। अरे मम्मी एकदम परेशान हो रखी हूँ, ऊपर से आपको अपने काम की पड़ी हुई है। अरे बेटा क्या परेशान हो गई, और ऐसे कैसे बदतमीजी से बात करे अपनी मम्मी से? तेरे कॉलेज में यही पढ़ाने के लिए भेजते हैं क्या? घर में आके बदतमीजी करेगी? पापा मेरी तो ना जिंदगी खराब हो रखी है। एक तो इतनी गर्मी में ना बस मिलती ना कुछ और, ई रिक्शा के धक्के खाते हुए आना पड़ता है। ऊपर से मम्मी कितना ही ठंडा पानी ले जाओ, बाहर जाके ना 10 मिनट में गर्म हो जाता है। अरे बेटा इतने तो पापा मेरे को ना लेक्चरों की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। जा रही हूँ मैं सोने, सुबह भी कॉलेज है मेरा। और हाँ, मेरे को ना डिस्टर्ब मत करना। जैसी तू है वैसी ये निकली एकदम कामचोर। अच्छा कामचोर हूँ मैं? ये तुम्हारे पे गई है, सारा दिन बैठे बैठे बीड़ियाँ फूकते रहते हो, चाय बना दे बीड़ी ला दे, यही काम है तुम्हारा। मैं तो मजाक कर रहा था, तू दिल पे ले गई। सब मजाक जानती हूँ मैं तुम्हारा, एक चुटकी में निकाल दूंगी, समझे? आए बड़े अरे सुषमा बेटा, तू इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है? क्या मतलब कहाँ जा रहे हो पापा? कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? अरे बेटा तेरे कॉलेज में तो अभी करीब 2 घंटे बाकी हैं। हाँ, आपने मेरे को कोई कार तो खरीद के दे नहीं रखी, या कैब तो लगवा नहीं रखी, जो घर के सामने से बिठाए और कॉलेज के सामने छोड़े। धूप में बस में जाना पड़ता है धक्के खाते हुए इतनी गर्मी में, और उसके बाद 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है। क्यूट से लड़के का चुड़ैल बना दिया आपने। ये देखो टैनिंग, पूरी सनबर्न हो गई हूँ, काली हो गई हूँ। हर वीडियो में बोलते शादी शादी, अब कौन करेगा मेरे से शादी? हाँ तो ठीक है बेटा, जा फिर। अरे क्या जाओ, पैसे तो दो पापा, फ्री में कौन लेके जाएगा मेरे को? हाँ 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 पैसे ले बेटा, 10 रुपए। पापा 10 रुपए में क्या होता है? अरे बेटा 5 रुपए तेरा जाने का किराया, 5 रुपए वापसी का किराया। खाना तेरी मम्मी इतना बढ़िया प्यार से तेरे को पैक करके देगी, और पानी की बोतल तू घर से लेके जाएगी। मेरी गुड़िया रानी का खर्चा कोई है ही नहीं। जा जा। इसमें क्या होता है पापा? आपको पता है मेरी क्लास की लड़कियां कोई गाड़ी में आती है, कोई स्कूटी पे आती है, और कोई कोई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। एक तो ऐसी फैमिली में पैदा हो गई हूँ, कंजूस। क्या कोई बॉयफ्रेंड में नहीं बना सकती? ओए होए। अरे मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, देखो इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये संस्कार है बेटी। नहीं मम्मी, कोई बॉयफ्रेंड बनेगा भी कैसे मेरा? अरे एक टी शर्ट 15-15 दिन चलाती हूँ मैं। जिनके बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो सजती हैं, संवरती हैं, पार्लर जाती हैं। मेरी आईब्रो देखो, मूछें देखो, मेरी दाढ़ी देखो, और ये भालू जैसे बाल देखो, कोई बात भी नहीं करता मेरे से। अरे बेटा क्यों इतना परेशान हो रही है? चल तेरे को बेसन का लेप लगा दूंगी मेरी लाडो, ये भी ठीक हो जाएंगे और ये सारे बाल भी हट जाएंगे। अरे तुम सब छोड़ो वो, बेटा तू ये ले, 50 रुपए ले। अपना ये टैनिंग पैनिंग करा लियो, और 4 मस्त टॉफी खाइयो, ठीक है? पापा 50 रुपए में ना कुछ नहीं आता, ये यहाँ पे पकड़ो 50 रुपए। और जो मेरी सारी फ्रेंड्स है ना, पता पूरी गड्डियाँ लेके आती है क्लास में। 50 रुपए। और आज तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे भी है, केक के लिए कॉन्ट्री करना है, तो कम से कम 200 रुपए तो चाहिए मुझे। ये 200 रुपए ले, लेकिन अपनी उस फ्रेंड को बोल दियो तेरे जन्मदिन पे इतना बड़ा केक लेके आएगी, और एक महंगा सा गिफ्ट भी लेके आएगी, तब ये 200 रुपए वसूल होंगे, समझी? मम्मी कैसे झेल लिया आपने इतना कंजूस आदमी? बताओ तेरे को, जा अपना काम कर। इसका पक्का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? पता नहीं, तुम पे गई है वो तो, तुम बताओ। नहीं मेरा तो कोई नहीं है। तो इसका भी नहीं होगा। क्या करते हो तुम भी? बच्चों को 10-20 रुपए फालतू दे दिया करो, अपनी सहेलियों के साथ कुछ खाने पीने का मन कर जाए, कुछ खरीदने का मन कर जाए। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। खरीदारी करने के लिए इतने करोड़पति घर में पैदा नहीं हुई वो, मिडिल क्लास है हम, मिडिल क्लास। किसी तरह मैनेज करके पूरे महीने का खर्च बस निकल जाता है। और हाँ, ये बात मेरे सामने तो बोल दी है, उसके सामने मत बोल दियो। तू जानती है ना कितने लाड प्यार से पाला उसको हमने। आगे जाके इसकी शादी भी करनी है, फ्यूचर प्लान के लिए थोड़ी बहुत सेविंग भी तो करनी है हमें।
सारी उम्र तो तुमने 10-10 रुपए के लिए मुझे तड़पाया, अब बेटी को तड़पा रहे हो। जा रही हूँ मैं। अरे यार कितना भारी बैग है। सुषमा लिफ्ट चाहिए? सॉरी यार, आज मेरी स्कूटी फ्री नहीं है, फिर कभी लेना, ठीक है? आई बड़ी। कहने को जूनियर है, मेरी बेइज्जती करके चली गई। एक बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए, बट नहीं यार, मम्मी पापा को कैसा लगेगा, उन्हें पता चलेगा तो। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, बट यार स्कूटी तो होनी चाहिए ना। पैदल चल चल के परेशान हो गई हूँ मैं। बट पापा के पास भी पैसे का है। चलो कोई नहीं, अब ना जल्दी जल्दी पढ़ के नौकरी लग जाती हूँ, फिर सबसे पहले ना स्कूटी लेके आऊंगी किश्तों पे। पापा को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, बट हाँ मम्मी को सिखा दूंगी। मम्मी को तो मैं ही सिखाऊंगी, कितनी अच्छी सी मम्मी है मेरी। हाय सुषमा, आज भी पैसे खत्म हो गए क्या? पापा को बोलना था 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया करे। बेचारी बस पैदल चलती है। बाय। और हाँ सुषमा, पापा को बोलना अगर ऑटो के लिए पैसे ना दे पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम कपड़े के लिए पैसे तो दे दें। बेचारी 15 दिन से वही ड्रेस पहन रही है। बाय। अरे अरे सुषमा, छोड़ ना इसको, खाने पर भी कंसंट्रेट कर। इसके नसीब में कहाँ यार। अरे हमारी बेटी कितने परेशान है, आप उसके बारे में सोचो कुछ। सोच तो रहा हूं, पर कुछ भी सोचने से पहले बजट तो तैयार करना पड़ेगा। पापा मैंने सोचा मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊंगी। तू खुद तो पढ़ ले, ट्यूशन पढ़ाएगी मैम साहब। अरे पापा पढ़ तो रही हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा साथ के साथ ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। क्या जरूरत है तुझको? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तू ट्यूशन पढ़ाएगी? पापा मुझे ना पैसे चाहिए, सबको पॉकेट मनी मिलती है, एक मेरे को ही नहीं मिलती। मम्मी समझाओ ना। अरे बेटा, तेरे को जितने पैसे मैं दे रहा हूँ ना, टोटल खर्चा जो कर रहा हूँ, इतने में तो अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बन गया था भारत का। पापा एक तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अच्छी बात है ना ये तो मुझे बनाना भी नहीं है, आप समझो ना यार पापा। अरे वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है मेरी। पापा इसलिए ना मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने दम पे कुछ करना है। मैं भी पैसे कमाऊंगी। बेटा, तुझे पैसे का करना क्या है? खर्चा तो तेरा कोई फालतू का है नहीं। पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है क्या तेरे को? पापा पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मुझे ना जिंदगी जीने में दिक्कत आ रही है। अरे मम्मी कभी गोलगप्पे खाने का मन कर जाता है ना, उस तक के लिए मेरे पास 10 रुपए नहीं होते। अरे बेटा, दूसरे तो कुएं में गिरेंगे, तू भी गिरेगी क्या? तू समझदार है, हमारी लाडली बेटी है। बेटे, बाहर का खाना खराब होता है, उससे बीमार हो जाते हैं। घर का सादा बढ़िया खाना खाती है तो अच्छी बात है ना। नहीं पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊंगी। और तो और अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया है, मेरे को ट्यूशन के बच्चे दिलवाएगी वो। अरे मैं भी महीने के 5-7 हजार रुपए कमाऊंगी, एक सेकंड हैंड स्कूटी लेके आऊंगी किश्तों पे। अरे आपके राज में तो ना इतनी झुलसती गर्मी में सड़कों पे पैदल घूमना पड़ता है। अरे बेटा, क्या जरूरत है तेरे को स्कूटी की? तू बस से जाती है, पैदल चलती है, तू बिल्कुल फिट है। अपनी माँ को देख, घर में पड़े पड़े कितनी मोटी होती जा रही है। यार पापा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं सुन रही। और अरे दिलवा दो ना स्कूटी, जब इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो बेटे की सुननी चाहिए। अच्छा, इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? और तू सुन ले बेटा, कोई ट्यूशन फ्यूशन नहीं करेगी, समझ गई? ये बिल्कुल साफ बात है। मेरे को तो ना आप लोग जीने भी मत देना। अरे दिलवा दो ना स्कूटी, अच्छा लगेगा अपने घर की लड़की किसी और के घर जाके पढ़ाएगी ट्यूशन। थोड़े से पैसे उसकी शादी के लिए जोड़ के रखे हैं बस, और फिर आज तो वो स्कूटी मांग रही है, कल को बस मांगेगी, परसों वो हेलीकॉप्टर मांगेगी। कैसे चलेगा ऐसे? तुम ये बताओ, इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? अरे कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम रोटी चटनी से खा लेंगे। लेकिन मुझे अपनी बेटी ना परेशान बिल्कुल नहीं देखी जाती, आप उसको स्कूटी दिला ही दो। अरे जब बस की जरूरत होगी ना तो हम बस दिलवा देंगे, हेलीकॉप्टर दिलवा देंगे, आपकी कमाई भी तो बढ़ेगी। देख लो कितनी अच्छी है मेरी मम्मी, दिलवा दो ना स्कूटी। पापा क्या जा रहा है, मान लो ना उनकी बात। अरे बेटा, तेरी शादी के लिए थोड़े से पैसे जोड़ के रखे हैं बस मैंने।
पापा एक तो हर वीडियो में जो शादी की बात लेके आते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी तो शादी कैसे करवाओगे, किसकी करवाओगे? क्या मतलब? तू सुसाइड का प्लान कर रही है क्या? इतनी भी पागल नहीं जो सुसाइड करूंगी। आप जैसे पाल रहे हो ना मेरे को, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे बेटा, मैं स्कूटी तो क्या तेरे को कार लेके दूंगा। सच्ची पापा? वाओ। बेटा तेरी शादी में दूंगा ना, तेरे दहेज में। मैं बातें क्यों कर रही हूँ आप दोनों से, सुसाइड ही कर लेती हूँ। आप भी कैसी बात करते हो? शादी में तो दूल्हा चलाएगा, अभी देने का फायदा ना, स्कूटी दिला दो आप। यार तू एक तो मेरे दिमाग की दही मत कर। एक कप चाय बना के ला, जब तक मैं एक बीड़ी पी रहा हूँ। मैं नहीं बना रही चाय। 8 बज गए आज तो। लड़की 6 बजे आ जाती है घर पे। अरे उसकी सहेलियों से पता करो, अंजलि से, शिखा से, पारुल से। शिखा को फोन करती। हेलो शिखा बेटा, सुषमा है क्या तुम्हारे साथ? नहीं आंटी। नहीं? अरे पारुल को और फोन करती हूँ। हेलो पारुल बेटा, सुषमा तुम्हारे साथ कॉलेज गई थी ना आज? क्या तुम कॉलेज नहीं गई? ठीक है बेटा। अरे उसकी मौसी को फोन करो, हमने स्कूटी नहीं दिलाई ना, कभी नाराज होकर वहां चली गई हो। पहुंची। अरे सुषमा बेटा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? बेटा तू ठीक तो है? अरे पापा मेरे को क्या होना था, बस का टायर पंक्चर हो गया। बाकी सारे लोग तो निकल लिए कैब करके, मैं रह गई पैदल। पैदल आई हूँ, 2 घंटे लग गए। अरे बेटा तू भी कैब में आ जाती। पापा कैसे आती? आपने कभी इतने पैसे दिए कि इमरजेंसी के लिए मैं सेव कर पाऊँ? पापा मैं परेशान हो गई हूँ, स्कूटी चाहिए मेरे को, जिंदगी झंड हो गई है मेरी। बेटा अभी तो थक गई है, आराम कर। पापा आज से ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ मैं। बहुत सुन लिया आपकी मैंने, अब और नहीं सुनूंगी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तू कल से कॉलेज नहीं जा रही है। पापा बात बात में मेरा कॉलेज बंद करवा देते हो, शादी की धमकी देते हो। थोड़ा तो समझो, मम्मी भी समझते हैं, आप भी थोड़ा तो एडजस्ट करो ना। मैंने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है। जब मैंने कह दिया तू आगे से अब कॉलेज नहीं जाएगी तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और अब तो तू बेटा घर के काम करने में मेहनत कर, सारे काम सीख ले। ट्यूशन पढ़ाएगी, बन गई मैडम। अब भेजूंगा तुझे बाहर में। हे भगवान, तू ही स्कूटी दिलवा दे। मेरी मम्मी पापा ने तो दिलवानी नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएंगे इतना पैसा लेके। अरे सुषमा बेटा, हम 2-3 घंटे के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं। और काम कर लियो घर का, कभी पड़ी रहे, मार मार के तेरा भूत उतार दूंगी। कभी बनी रहे पापा की परी, और ये स्कूटी का भूत भी उतार दूंगी तेरा। चलो। मैंने लगा रही कुंडी, मैं नहीं कर रही घर का कोई काम। एक तो स्कूटी नहीं दिलवा रहे, ऊपर से नौकरानी बना के रखा हुआ है, सारा घर का काम करवाते हैं। अरे सुषमा बेटा, नीचे कुछ सामान रखा, वो लेके आओ। मैं नहीं लेके आ रही। बताऊं तेरे को, नहीं लेके आ रही। आज से तू सारा घर का काम करेगी और तेरे को ट्रेंड मैं करूंगी। अब चल लेके आ। इसे क्या पता हम स्कूटी ले आए, सरप्राइज है। आ जाओ। कहाँ है सामान? कौन सा सामान मंगवा रहे थे पापा?
एक तो दुखी कर रखा है, और ये स्कूटी किसकी खड़ी है? लगता ऊपर वालों ने भी स्कूटी ले ली, एक मेरे ही नसीब में नहीं लिखी हुई। खुश हो जाएगी आप देख के। अब इसी नाम पे एक प्यारी सी चाय बना के ला दे। नीचे तो कोई सामान नहीं है, ये मम्मी पापा मिलके ना पागल बना रहे हैं मेरा, दुखी कर दिया। अभी लाए। अरे तेरे को सामान मिला नहीं? नीचे तो कोई सामान नहीं था, आप दोनों मिलके ना पागल बना रहे हो मेरा। अरे कैसी लगी? क्या कैसी लगी? ये भगवान, इस मोटी बुद्धि को तुम घर के काम में ट्रेंड करोगी? ये दिमाग और आंखें खोल के गली के बाहर नहीं जाती। अरे तेरे को पागल वहाँ कुछ नजर नहीं आया क्या? हाँ, नीचे भेजा था ना आपने, वो ऊपर वालों की नई स्कूटी देके जल बुन जाए और कमरे में पड़ी पड़ी 7 दिन तक रोती रहे, इसलिए तो भेजा था आपने मेरे को नीचे। 1 मिनट में बीड़ी पीता हूँ, फिर बात करना। अरे ये साला, ये चाबी किसकी है मेरी जेब में? हमारे घर की तो नहीं है। ये किसी के घर की चाबी नहीं है, स्कूटी की चाबी है। ये चाबी ससुरा मेरी जेब में कहाँ से आ गई पता नहीं। ये हमारी स्कूटी की चाबी है। ये तेरी है। आज से तू कॉलेज भी जाएगी और ट्यूशन भी पढ़ाएगी। पर पापा ने तो मेरा कॉलेज छुड़वा दिया ना। अरे बेटा, प्रैंक सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो क्या? हम लोग भी कर सकते हैं बेटा। अच्छा, अब समझी पापा मैं। मम्मी, अब मैं स्कूटी चलाने जा रही हूँ, बाय बाय। सुन, कोई बॉयफ्रेंड मत पटा लेना, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे मम्मी यार, किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बना रही मैं, बाय। अब तू क्या बैठी है गुलगुली, अब तो चाय ला दे। अभी लाई। इलायची डाल के।